अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम यहाँ साकब लतीफ़ साहब के डेरे के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ जो सियासी कारकुन यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त मुल्क की करंट सूरत हाल है, जो अहम इशू है इस वक्त, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। तो आइए देखते हैं ये इनके क्या व्यूज़ हैं, ये क्या कहते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले जो इस वक्त मुल्क का अहम मसला है वो ये चल रहा है कि इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर जो फायरिंग हुई है वो हम इनसे पूछते हैं कि उसके पीछे क्या अवामल कार फरमा है और क्या जो बंदा पकड़ा गया फायर करने वाला, क्या वो वाकई ठीक बातें कर रहा है, उसका मकसद यही था या कुछ और था, या इस पूरी स्टोरी के पीछे कुछ और है। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैप्टन रिटायर्ड आसिफ जलाल साहब, उनके साथ मौजूद हैं अजीज़ुर-रहमान साहब, उनके साथ ताहिर मुगल साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ साकब लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं और फिर बैठे हुए हैं जी जमील साहब। सबसे पहले हम जमील साहब से ही पूछते हैं कि ये जो इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर हमला हुआ है, क्या ये समझते हैं कि उसके पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्टोरी गढ़ी गई है या एक्चुअल हमला नहीं है, तो ये क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी जमील साहब। जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी अगर कोई स्पेशली कोई क्राइम होता है तो ये देखा जाता है कि इसका बेनिफिशरी कौन है। आप ये देखिए, इस हमले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कौन कोशिश कर रहा है, और आप इसकी टाइमिंग देखें कि वो हमला किस टाइम पे हो रहा है। तो मैं कोई शकूक व शुबात का इस पर इजहार नहीं कर रहा, एक क्लियरली जो साफ साफ बातें जो सवाल हैं। और मज़ीद आप ये देखें कि जिस एंगल से फायरिंग हो रही है और जिस तरह से अल्लाह ना करे कि कुछ खुदा ना खासा कोई ऐसा कोई मसला हो, लेकिन जिस तरह से लोगों को ज़ख्मी होना चाहिए था, जिस एंगल से होना चाहिए था, उस एंगल पे हुआ ही कुछ नहीं। वो तो इस तरह से जैसे वो शायद कोई इनके कदमों में बैठ के किसी ने फायरिंग की है। हालांकि ये बता रहे हैं फायरिंग नीचे से हुई है, कुछ ऊपर से हुई है, कुछ छतों से हुई है। तो इसका जो है वो प्रॉपर सारी एक एक सेकंड को, जैसे राना साहब ने कहा था, मुकम्मल वीडियोज़ मौजूद हैं। तो ये एक जो शवाहिद हैं उनकी बुनियाद पर एक प्रॉपर बात जो है वो सारी सामने आनी चाहिए। और इसमें ये खाम खा के अंदाजे जो है वो ये नुकसानदेह हो सकते हैं और तकलीफदेह भी हो सकते हैं हमारे। सही। अच्छा जमील साहब, जो कंटेनर की एग्जैक्ट सूरत थी, हमने ये सिलेक्ट किया है जी आज साकब लतीफ़ साहब का ये डेरा, और इस वक्त हम 8वीं मंजिल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये एक कंटेनर की शेप में हम समझ रहे हैं कि ये इसी तरह इतनी ग्रिल लगी हुई है जो स्टील की चादर है उसके ऊपर। अब नीचे से अगर कोई बंदा फायर करता तो वो पाँव के ऊपर कैसे लगता है, सवाल असल में ये था। तो अब हम पूछते हैं साकब लतीफ़ साहब से कि वो क्या कह रहे हैं इनके ऊपर। जी राना जुल्फ़िकार साहब, क्योंकि वाक़या जो ये हुआ है उससे पहले आपको याद होगा कि फैसल वाडा साहब जो हैं, जो पीटीआई के एक बड़े सरगर्म रहनुमा भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा था कि ये एक खूनी मार्च होने जा रहा है, और उसमें यह भी कहा गया था कि इसमें जनाजे उठते मैं देख रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो उस दिन जो वाक़या हुआ है, तो उसमें एक जो पीटीआई का एक वर्कर था जिसने उस हमलावर को पकड़ा। मैं ये समझता हूँ वो जो है, ठीक है, वो पीटीआई का एक वर्कर है, सियासी कारकुन है, बहादुर सियासी कारकुन हमेशा बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। तो जो उस लड़के ने जो हिम्मत का मुजाहरा किया, तो उसने कई जनाजे वहाँ से बचा लिए हैं उस दिन। अगर वो बंदा कामयाब हो जाता अपने मकसद में, तो फिर वो फैसल वाडा वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, और वो जो खूनी मार्च तो अब भी हुआ है, तकरीबन 5 के करीब, उसमें डेड बॉडियाँ गिरी हैं। एक हमारी सहाफ़ी वर्कर थी सदफ नईम, जिस तरह उसको जो खबरें आ रही हैं, एक सहाफ़ी थे अफजल सईद साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया, वो आई विटनेस भी हैं, उन्होंने कहा जी वो टाइम मिला हुआ था सदफ नईम को, तो वो कंटेनर पे जा रही थी, कंटेनर रुका नहीं, वो उसके साथ भागती रही हैं, तो उसके बाद उनको धक्का दिया गया है। ये इसकी भी होनी चाहिए, तो और जो ये होनी चाहिए उसके ऊपर भी इंक्वायरी। लेकिन असल बात ये है कि जो अटैक हुआ है जी, वो आप समझते हैं कि ठीक है, जो बताया जा रहा है उसके ऊपर, अब पहले बताया जा रहा था खान साहब को गोली लग गई है, उसके ऊपर फिर बताया गया जी उनको 4 गोलियां लगी हैं। तो क्या ये एक्चुअल हो सकता है इस तरह कि जिस तरह वो खड़े थे? देखिए जो अक्ल है ना, वो इस चीज़ को नहीं मानती।
कि कल नहीं मान रही जिस तरह की कंटेनर की शेप होती है, जिस तरह आपने कहा कि ये ग्रिल लगी हुई है, नीचे ये बार भी है और जो है ना वहाँ से नीचे से गोली आएगी, तो गोली कैसे आगे पाँव के ऊपर लगेगी। और आज तो ये भी एक वीडियो क्लिप चल रहा था डॉक्टर फैसल का, जो शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी पिंडली में गोली लगी है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है बिल्कुल सामने खड़ा है तो उसको गोली लग रही है पिंडली। मेरा ख्याल है खान साहब फिर एक अजीब मखलूक है कि पिंडली आगे होगी। अच्छा जी, ताहर मुगल साहब से पूछते हैं कि जो कंटेनर के ऊपर की जो सूरत हाल थी, सब ने वीडियोस देखी हैं कि फैसल जावेद साहब के वो कह रहे जी उनको गोली लगी है, उनके चेहरे के ऊपर छू के गई है गोली। तो क्या अब उनकी कमीज़ हम देख रहे थे, वो यहाँ से यहाँ खून गिरा हुआ था, इस जगह पे पूरी उनकी कमीज़ भरी हुई थी। क्या इज़ इट पॉसिबल कि गोली इधर लगती है, वहाँ से तो इतना खून नहीं निकला, लेकिन इस जगह के ऊपर उनको क्या हुआ है, वहाँ से इतना खून का कैसे आया? जी ताहर मुगल साहब बताइएगा ज़रा। जी बहुत शुक्रिया राना साहब। असल में कहानी को ये बनी बनाई कहानी थी और ये कोई प्री प्लान स्टोरी इन्होंने इसको प्ले किया है, जबकि इनको नज़र आ गया था कि हमारा लॉन्ग मार्च का जो प्लान है वो हुकूमत उससे ब्लैकमेल नहीं हो रही और हुकूमत के ऊपर वो दबाव और प्रेशर डालने में नाकाम हो रहे थे और उनको राह फराद वो जो भागने का मौका नहीं मिल रहा था, ना उनको फेस सेविंग मिल रही थी। तो उन्होंने फिर सोचा कि किसी तरीके से तो हमने इस जो हमने इतना बड़ा मलबा अपने ऊपर गिरा लिया है, सारी दुनिया की नज़रें, सारी दुनिया का जो मलबा है, जो मीडिया है, उसकी नज़रें हमारे लॉन्ग मार्च के ऊपर हैं। और इमरान खान का एक बड़ा नाम है, तहरीक इंसाफ के अलावा उसको दुनिया में बड़ी लाइक करती है। तो अगर इमरान खान को नाकामी हो गई तो फिर तो मेरी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने एक तो भागना था मेरे ख्याल में, तो इसलिए उन्होंने भागने से बेहतर समझा कि हम इसको यहीं पे वाइंड अप करें, कोई इस तरह की जो स्टोरीज है वो बना ली जाए कि हमें वापसी का मौका भी मिल जाए और हमारी इज़्ज़त भी बच जाए और आने वाले दिनों में हम मज़ीद जो है वो अपना इंतशार जो जिस एजेंडे पर वो आए हुए हैं उसको मज़ीद फैलाने में उनको जो है वो वही लोग जिनके ऊपर वो पहले मुसल्लत हैं, जिन लोगों के असाब के ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं, उन लोगों को मज़ीद बहका कर वो अपने नाकाम मिशन में कामयाब हो जाए। मेरे ख्याल में ये है कि वो ये जितना खून बहाया गया है या जो कुछ भी हुआ है उनमें बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं। जो हकीकत जिनके ऊपर हकीकतन फायरिंग हुई है वो बेचारा तो नीचे शहीद पड़ा हुआ था, जिसके 3 बच्चे भी उसके पास खड़े रो रहे थे। असल में वो लोग फायरिंग का शिकार हुए और जो इमरान खान कह रहा है कि जी मेरे दाएं से भी बरस्ट गया, बाएं से भी बरस्ट गया, मेरे ऊपर से भी बरस्ट गया, तो पता नहीं वो किस तरह का बरस्ट था। तो जो इनको गोलियां लगी हैं वो पता नहीं पैरासीटामोल की या डिस्प्रिन की गोलियां थी, जो इनको जिन्होंने कम से कम इनको नुकसान पहुंचाया और कम से कम इनको ज़ख्मी किया है। तो ये मेरी समझ से तो बाहर है। अच्छा जी, अपना अजीज़ुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब का काफ़िला लाहौर से निकला है और 6-7 दिन गुजरांवाला में रुका रहा है, मतलब गुजरांवाला से आगे नहीं जा सके। ये कोई दोपहर 2-3 बजे स्टार्ट करते हैं अपना एहतजाज और उसके बाद शाम को बंद कर देते हैं दुकानदारी। तो मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि ये एक दुकानदारी थी, लेकिन अगर इनका मकसद था कि इस्लामाबाद ही जाना है तो इनको कौन सी चीज़ रोक रही थी? पंजाब में गवर्नमेंट भी इनकी, इनको पहुंचना चाहिए था वहाँ। 2 दिन में बंदा पहुंच जाता है, तीसरे दिन पहुंच जाता है, तो ये इतने दिन क्या कर रहे थे यहाँ? तो अजीज़ साहब बताइएगा ये इसके ऊपर ज़रा। इन्होंने 3-4 दिन में पहुंचना था राणा साहब इस्लामाबाद में, ये नहीं पहुंच पाए। ये जो गोली का ड्रामा किया है ना इन्होंने, ये एक फिल्मी सीन ही लगता है हमें। अच्छा जी, आसिफ जलाल साहब आपसे पूछते हैं, सबसे अहम बात ये थी कि एजाज चौधरी ने कुछ दिन पहले इंकशाफ किया था कि इनके काफ़िले के ऊपर वज़ीराबाद में हमला होगा। अगर इनको पता था कि वज़ीराबाद में हमला होना है तो ये कंटेनर के ऊपर क्यों खड़े थे? ये कंटेनर के ऊपर बाहर क्यों आए वज़ीराबाद में? इनको तो वहाँ से क्रॉस कर जाना चाहिए था या उससे पहले रोक लेते। दोनों सूरतें थी, या तो रोक लेते अगर अटैक होना था तो, या वहाँ से निकल जाते। तो दोनों सूरतों में कंटेनर के ऊपर आना नहीं बनता था। तो आसिफ जलाल साहब से पूछते हैं कि ये क्या सूरत हाल है? अच्छा राणा साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि फायर हुआ क्यों, वो बंदा क्या कहता है? वजूहात तो हम थोड़ी सी वजूहात की तरफ भी जाना चाहिए ना। वो बंदा ये कहता है, जिसका नाम नवीद है, वो कहता है जी खान साहब एक तो नमाज के टाइम पे जब अजान हो रही होती थी तो इनका जो है वो ये गाने बजा रहे होते थे और फिर ये अपने आप को नबी डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब इसके पीछे जो मैं समझता हूँ कि वो एक मजहबी अनासर था, एक मजहबी जो है ना वो जहन कार फरमा था जो उस बंदे ने फायर किया। अच्छा थोड़ी सी बात अगर मुझे इजाज़त दें
तो जो उस पर बात करते हैं फायर हुआ कैसे। एक बंदा नीचे खड़ा है, 20 फुट ऊंचा कंटेनर है और आगे उसकी छोटी सी एक दीवार भी बनी है, खान साहब उसके पीछे खड़े हैं। अब खान साहब फरमाते हैं जब फायर हुआ पहला ब्रस्ट मेरे ऊपर से गुजरा। खान साहब तो हम जो वीडियो हम देख रहे हैं खान साहब नीचे बैठते हैं ना, तो जो खान साहब सबसे पहले नीचे बैठते हैं, जो उनके पीछे बंदे खड़े हैं, वो एक बंदा खड़ा है पीछे। कितने ब्रश चले हैं? सर सबने मेरी वीडियो पहले मेरी बात सुने, जो एक ब्रश चला जब खान साहब नीचे हो गए हैं तो जो पीछे बंदा खड़ा उसको फायर क्यों नहीं लगा? हाँ। बस तो उसको लगना चाहिए ना। कहाँ गई गोलियां, किस जगह पे गई? 9 गोलियां फायर होती हैं MM से, 9 mm से, और 2 गोलियां फायर होती हैं आपके बड़े वेपन से। अच्छा, दूसरे नंबर पे रिपीटर के अंदर कौन सा वो डलता है कारतूस जी? होते हैं। कारतूस होते हैं ना। हाँ। कारतूस के अंदर क्या होता है? शरे। छरे होते हैं। छरे क्या होते तो हैं? वो उसको छोटी चादर को पाड़ ही नहीं सकते। छोटी छोटी बॉल बेरिंग होती हैं, हाँ। वो गोलियां होती बिल्कुल हैं ऐसी। जो वो फैल के जाके लगती हैं। इसमें एक LG का कारतूस होता है। LG का कारतूस आप बड़े जानवर को, शेर को, या फिर जो ये आउटसाइडर होते हैं, चले रिपीटर सुअर, में LG भी चल सकता है, सर, लेकिन वो सारे चलते नजर हैं आता है ना। मगर 4 नंबर कारतूस और 8 नंबर कारतूस जब आप लगाते हैं तो वो किसी को मारेगा नहीं, वो मामूली सा रगड़ करके जख्म कर देगा, उससे नुकसान को। सभी तो क्या है? आवाज सबसे पहले आवाज तो सर- रिपीटर की नहीं थी, सर, आवाज सर पहले चेक करें वो कारतूस लें, उसके ऊपर नंबर कौन सा लिखा हुआ है चेक करें। वो अगर वो 4 नंबर है, 8 नंबर है, कोई और नंबर है, तो फिर तो जनाब हुआ गड़बड़। फिर तो ये है कि ये प्लानिंग है। और अगर वो नंबर है LG का, तो फिर हम कहेंगे नहीं यार वाकई खान साहब को जो है ना हुआ है, क्योंकि LG सुरों को मारने के लिए होता है। बात आप समझ गए ना? हमें पता तो है, हम भी शिकार खेलते हैं। दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे जो चीज़ है एक और, वो जो बंदा फायर कर रहा है 9 mm का पिस्टल जिसके पास है, हाँ। वो हवाई फायर कर रहा है। गोलियां कब लगती हैं? जब वो इनबसात नामी लड़का उसको पकड़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और इत्तिसाम। गोलियां जाके जो भी है, इत्तिसाम, हाँ। जो भी नाम है, ठीक है, वो जाके गोलियां ऊपर लग रही हैं। तो आप इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ये प्लानिंग नहीं है? और इजाज चौधरी को एक दिन पहले कौन बताता है? शाह महमूद कुरैशी जो सारा दिन साथ था, वो उस दिन उस टाइम अच्छा, पे मेरा- उस कंटेनर पे मौजूद क्यों नहीं था? वो क्यों मुल्तान चला आसिफ गया? जलाल साहब, मेरा सवाल ये था कि अगर एजाज चौधरी ने पेशगी इनको इतला दे दी थी कि वजीराबाद में हमला होना है, तो ये लोग क्यों वहाँ कंटेनर के ऊपर खड़े थे? सर सवाल ये है। मुझे तो बड़ा वाज़ेह नजर आता है हमला करवाया गया है। आपको याद है 126 दिन का जब धरना हुआ तो उसके बाद भी खून चाहिए था और वो मासूम बच्चों का खून बहा। आपका मतलब वो PTI ने खुद करवा के धरना खत्म सर किया? हालात आप देखें ना, दुनिया का यहूदी पीछे है ना, कोई छोटा एजेंडा तो नहीं है ना, कोई लोकल तो सिस्टम तो आपका कहने का मकसद ये है यहूदी कि पीछे ये 7 दिन से इस्लामाबाद की तरफ नहीं जा रहे थे, शायद यही वजह थी कि वो इसी को ख़त्म करना चाह रहे थे यहाँ। इस्लामाबाद की तरफ ना जाने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इमरान साहब प्रेशर डाल के मनवाना चाहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कौन है, आगे कौन बैठा हुआ था? राणा सनाउल्ला। तो राणा सनाउल्ला प्रेशर में नहीं आता, वो प्रेशर में लाता है। ये उनको प्रेशर में ला रहे थे, इनको प्रेशर में लाया हुआ था, और एंड पे ये हो गया। बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है जी हमें तो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आपने बड़े अच्छे अपने तासरात का इज़हार किया है, और सियासी सूरत हाल के ऊपर उम्मीद है ये हमारे दोस्तों को भी वीडियो पसंद आएगी। तो बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।